ये घटना है केरल के पलक्कड़ जिले की, जहां पर एक हथनी को बम से भरा हुआ अनानास खिला दिया जाता है, वो भी तब जब वो पेट से होती है, गर्भ से होती है। अनानास को खाते ही उसके मुंह में तेज धमाका होता है, जिससे उसका जबड़ा पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। इस तरह के भयंकर दर्द में भी वो माँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है और वहीं पैलियार नदी में उसकी मौत हो जाती है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ कानून में क्या प्रावधान है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और उनको क्या सजा मिल सकती है। और वीडियो के लास्ट में हम हथनी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो न्यूज़ आर्टिकल है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इस तरह की घटना के दोषियों के खिलाफ भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकती है और साथ ही इंडियन पैनल कोड आईपीसी सेक्शन 429 के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है। तो क्या कहते हैं ये कानून, चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वन्य जीवों के शिकार पर कड़ी सजा का प्रावधान है और इस अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 में वन्य जीवों की हत्या, अवैध शिकार या फिर राष्ट्रीय उद्यानों को क्षति पहुंचाने वाले दोषियों को कम से कम 3 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान है और आवश्यकता पड़ने पर इस सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं सेक्शन 429 उन मामलों में लागू होती है जिसमें वन्य जीवों की हत्या करना या फिर उन्हें मारने के उद्देश्य से जहर देना या फिर उन्हें विकलांग बना देना शामिल है, फिर चाहे उन वन्य जीवों की कीमत या महत्व कम हो या फिर ज़्यादा हो। अगर कोई व्यक्ति इस सेक्शन को दोषी पाया जाता है तो उस पर 5 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है, क्योंकि इस सेक्शन में जो भी ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं। तो इस ऑफेंस में पुलिस को दोषी को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होती और क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस होता है तो इसमें दोषियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि केरल हथनी हत्याकांड में जो दोषी पकड़े जाएंगे उन्हें 5 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंड किया जाना तय है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो वहीं दैनिक जागरण के न्यूज़ आर्टिकल में हथनी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुंह में हुए तेज धमाके की वजह से हथनी की जबड़े पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वो कुछ भी खाने पीने में असमर्थ थी और ज़्यादा कमजोरी की वजह से वो नदी में चली गई, जहां पर उसके शरीर में ज़्यादा पानी चले जाने की वजह से उसके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया और नदी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान ऐसी माँ को और उसके अजन्मे बच्चे की आत्मा को शांति दे। आपका इस इंसिडेंट पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं एडवोकेट नीतीश सिंह मिलता हूं ऐसी ही किसी और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।